हेलो दोस्तों, अनेक बार हम लोग कोर्ट की जब प्रोसीडिंग सुनते हैं या किसी प्रकार का कोई मामला सुनते हैं तो उस मामले में एक प्रश्न आता है, एक विषय आता है और ये होता है कबूलनामा। इस कबूलनामा का मतलब होता है किसी बात को स्वीकार करना, यानी अपराध को स्वीकार करना। यानी आरोपी ने कबूलनामा पेश किया या आरोपी ने कन्फेस किया, आरोपी ने अपना अपराध कन्फेस किया। तो ये कन्फेशन होता क्या है? कन्फेशन, जिसे हिंदी में संस्वीकृति कहते हैं, इसे उर्दू में कबूलनामा कहते हैं। तो ये संस्वीकृति, कन्फेशन, कबूलनामा क्या होता है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एविडेंस लॉ एंड दैट इज कन्फेशन। ये कन्फेशन क्या होता है, इसका क्या अर्थ है और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसे कहां पर रखा गया है और इसके प्रोविजंस क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्फेशन को हिंदी में संस्वीकृति, उर्दू में कबूलनामा कहा जाता है। हम सभी को पता है कि लॉ में एविडेंस का बहुत महत्व होता है। इन लॉ एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विदाउट एविडेंसेस, विदाउट विटनेसेस, कोर्ट कैन नॉट रीच एट द कंक्लूजन। यदि न्यायालय को कोई मामला निपटाना है, भले वो सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, तो न्यायालय को सबूतों की आवश्यकता होती है, साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। सो कोर्ट रिक्वायर्स विटनेसेस एंड एविडेंसेस टू रीच एट द कंक्लूजन। किसी भी केस के निर्णय में एविडेंसेस और विटनेस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये विटनेस और साक्ष्य कौन होते हैं? जो केस के सिलसिले में, जो केस के बारे में कुछ जानते हैं, जिससे अनुमान इंगित होते हैं। अनुमान मतलब इन्फरेंसेस कैन बी ड्रॉन आउट। तो अनुमान इंगित करने वाले ऐसे कथन, अनुमान इंगित करने वाले ऐसे डॉक्यूमेंट, सबूत, इन सभी को साक्ष्य कहा जाता है। इसमें एक कन्फेशन वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज होता है। कन्फेशन मतलब कोई आरोपी यदि अपराध को स्वीकार कर लेता है, न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने वो बता देता है कि मैंने अपराध किया है और किस किस तरीके से अपराध किया है। यानी व्यक्ति अपने दोषी होने का अभिवाद करता है। व्हेन अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट दैट ही इज गिल्टी एंड ही हैज कमिटेड द क्राइम बिफोर द कोर्ट। तो न्यायालय के सामने अपनी गलती को मानना, अपने अपराध को स्वीकार करना, इसी को कन्फेशन कहा जाता है। तो जेम्स स्टीफन, जिन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था, उन जेम्स स्टीफन के यदि शब्दों को देखें तो जेम्स स्टीफन ने कहा कि कन्फेशन एक प्रकार का एडमिशन है, एक प्रकार की स्वीकृति है। तो कबूलनामा या संस्वीकृति एक प्रकार की स्वीकृति है। चार्ज विद द क्राइम, यानी ऐसा व्यक्ति स्वीकार करेगा जिसके ऊपर चार्ज विद द क्राइम मतलब आरोप लगा है, वह व्यक्ति न्यायालय के सामने स्वीकृति करता है एंड स्टेटिंग, कथन करता है या सजेस्ट करता है, यानी कोई ऐसी बात बताता है जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस व्यक्ति ने ही अपराध किया है। यहाँ तो सीधे वो कह देता है कि जज साहब, मैंने ही हत्या की है और हत्या करके लाश वहां पर छुपाई है। या कोई चोर मजिस्ट्रेट के सामने कह दे कि मैंने ही चोरी की है। तो इस प्रकार से यदि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है वही आरोपी न्यायालय के सामने ऐसा कथन कहता है जिससे वो अपने दोष को स्वीकार कर लेता है, अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है, अपने गुनाह को कबूल कर लेता है, इसलिए इसको कबूलनामा या संस्वीकृति कहते हैं। यद्यपि यदि कन्फेशन की हम बात देखें तो कन्फेशन पूरी इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। द कन्फेशन इज नोवेयर डिफाइंड अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। लेकिन ये कहा जाता है, इसमें एक इन्फ्रेंस शब्द है। इस इन्फ्रेंस यानी अनुमान को डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 जिसमें एडमिशन की परिभाषा दी गई है, उसमें इन्फ्रेंसेस यानी अनुमान लगाने को बताया गया है, धारा 17 एडमिशन की डेफिनेशन में। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का कोई कथन करता है जिससे अनुमान लगाया जाए कि ही इज द गिल्टी ऑफ द क्राइम, यानी यह व्यक्ति अपराध करने वाला व्यक्ति अपराधी है, तो इस स्थिति में इसको कन्फेशन कहा जाता है। यदि हम उदाहरण देखें, जैसे ए ने कोई कथन किया न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने कि ही हैज कमिटेड द मर्डर, उसने मर्डर किया है, या मिस्टर एक्स हैज मेड द स्टेटमेंट दैट ही हैज कमिटेड द थेफ्ट। यदि एक्स ऐसा कथन करता है कि वो बताता है कि मैंने चोरी की है, तो यहाँ पर ए और एक्स ने कन्फेशन किया है। कन्फेशन मतलब संस्वीकृति यानी कबूलनामा। अगर इसके टाइप्स देखें तो दो प्रकार के कन्फेशन होते हैं। एक होता है जुडिशियल, नाम से स्पष्ट है, न्यायिक। न्यायिक कन्फेशन जो होता है जुडिशियल, जो न्यायालय के सामने किया जाता है, तो ये फॉर्मल वे में होता है, फॉर्मल यानी औपचारिक तरीके से किया जाता है। तो कन्फेशन जो न्यायालय के सामने किया जाता है इसे जुडिशियल और फॉर्मल कहा जाता है। और एक कन्फेशन वह होता है जो कोर्ट में नहीं किया जाता है, न्यायालय में नहीं किया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने नहीं किया जाता है, वो अपने दैनिक जीवन में कहीं पर कर देता है, ऐसा कथन कर देता है, और वो कथन जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है, भले वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए या किसी अन्य तरीके से
वो कबूल कर दे। जैसे एक व्यक्ति चाय की दुकान पे बैठ के कह रहा है कि मैंने फला फला व्यक्ति का मर्डर किया है, 2 लोगों ने सुन लिया, उन्होंने पुलिस को सूचना दी, तो यहाँ पर जो जिन लोगों ने सुना है वो कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल है। एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब हो गया न्यायिक न्यायालय के बाहर। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल को इनफॉर्मल वे भी कहा जाता है, इनफॉर्मल कन्फेशन। तो वैसे तो कन्फेशन जो जुडिशियल होता है इसकी मान्यता ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल में झूठ की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये है मित्रों कन्फेशन क्या होता है, संस्वीकृति अथवा कबूलनामा क्या होता है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।